एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग अपनी आम लाइफ ही जी रहे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की को 3-4 गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और वो गुंडे उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो लड़की उन्हें साफ साफ मना कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है जो कि दिखने में मोटा और भद्दा होता है, और वो उनसे कहता कि अरे अरे इसको छोड़ दो ना भाई, इसको छोड़ दो। तभी वो गुंडा उससे कहता कि ए शान की औलाद, तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना, अब देखते रह मैं क्या हाल करूंगा। और ये कहते सभी गुंडे उसको मारना चालू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर की काफी ज्यादा पिटाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और वो गुंडे वहां से ही भाग जाते हैं। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम ठीक हो ना लड़के। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहकर वो वहाँ से ही चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो जाते जाते सोच रहा होता है कि अरे यार कैसी जिंदगी है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं और नहीं जीना चाहता। और इसके साथ ही वो कह रहा था कि जब मैं स्कूल में था सभी बच्चे मुझे हेट करते थे क्योंकि मेरी शक्ल देखने में काफ़ी गंदी थी, और इसके अलावा मेरे भाई बहन मेरे पेरेंट्स सब मुझे हेट करते थे। और इसी के साथ ही वो कह रहा था कि मेरे पास एक दादाजी भी थे जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे हमेशा अच्छा काम करने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो भी करूँ बहुत अच्छा काम करूँ और सबकी हेल्प करूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं उसके दादाजी भी डेथ हो चुकी थी और वो कह रहा था कि दादाजी दादाजी आप क्यों चले गए, मुझे आपकी काफ़ी याद आ रही है। इसके अलावा उसके पेरेंट्स भी उसको छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा वो बता रहा था कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े मोटे पैसे मिल जाते हैं और मैं उसी से अपना रोटी रोटी कमा लेता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वो स्कूल में आया होता है और हम देखते हैं उसके पीछे 2-3 गुंडे पड़ चुके हैं और वो उसको लात मार के नीचे गिरा देते हैं और वो उससे कहते हैं कि ए सुअर कहाँ जा रहा है, तुझे लगता है मैं तो जाने दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि छोड़ दो मुझे अपनी जॉब पे जाना है। तो गुंडा कहता है जॉब में अब देखते हैं जॉब में कैसे निकालूंगा। और वो सभी बच्चों के सामने हमारे मेन कैरेक्टर को पीटना चालू कर देता है, जिसके कारण सभी बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जॉब पे आया था और उसका बॉस उससे कह रहा था कि ए सुअर कहाँ था इतनी देर, मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हैं वो बॉस उसको कह रहा था कि मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ और तेरी जगह पे मैंने किसी और को रख लिया, तो तू यहाँ से चला जा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आया था और वो नूडल्स खाने की तैयारी कर रहा था, और वो नूडल्स खा के अपना हाथ मुंह धो रहा था और अपनी शक्ल को शीशे में देखता, और वो कह रहा था कि अरे क्यों 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 मैं दिखने में ऐसा हूँ। और उसके कारण वो काफी रो भी रहा था। तब वो एक गेट पे हाथ मारता और वो देखता है कि है ये कहाँ आ गया मैं, और ये सब चीज़ें क्या है। हाँ ठीक है, ये मुझे लगता है कि मेरे दादाजी वहाँ पे काफ़ी जगह पे घूमने जाया करते थे, मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है ये मेरे दादाजी ने लाई थी। और इसी के अलावा वो सामने अपने आप को एक गेट पाता जो कि बहुत ही बड़ा गेट होता है, और वो उस गेट को ओपन करके देखता है कि है ये कौन सी जगह है। मुझे लगता है ये कोई अलग दुनिया है। और यहाँ पे उसके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट भी शो होते हैं, और वो कहता है कि आखिर स्टेटमेंट कैसी है, मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ क्या, एपरल स्किल ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है। और वो देखता है ये सब इसके उस पर उसका नाम लिखा होता है, और वो कहता है कि हैं सबका एक एक नंबर यहाँ पे चल के रहा भाई। और वो देखता है कि ये अलग ही दुनिया है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि भाई मुझे लगता है मैं अलग दुनिया में आ चुका हूँ, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और तभी वो देखते हैं वहाँ पर एक खत पड़ा होता है, वो उसे पढ़कर देखता है कि ठीक है यहाँ पे एक सीजरा आ गया था 5000 साल पहले, और उसने इस जगह को बनाया था, और यहाँ पे लिखा है कि जो भी इस जगह पर पहले आएगा और ये जगह उसी के नाम पर हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर समझ आता है कि फाइनली ये जगह मेरे नाम भी हो चुकी है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ भी रहूँगा, मैं उस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अलग अलग स्वॉर्ड्स यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस को चालू कर देता है, और वो कह रहा था कि ठीक है अगर मैं जितनी प्रैक्टिस करूँगा मेरे पॉइंट्स उतने इंक्रीज होंगे और मैं उतना ज़्यादा पावरफुल बनता जाऊँगा। इसके बाद वो देखता है वहाँ पे एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है जो कि इस पर हमला करता है, पर हम देखते हैं कि उसका हमला उस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना था जो कि उस मॉन्स्टर के हमले को रोक रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि ठीक है जो भी मेरे पर हमला करेगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के बाहर बहुत ही बड़ा बैनर बन चुका है, मेरे घर में कोई भी नहीं आ सकता मेरे अलावा। इसके अलावा वो कह रहा था कि मुझे लगता है मुझे इसको मारना चाहिए, और वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करता है उस मॉन्स्टर पर, और उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है, और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सभी औजारों को अपनी इन्वेंट्री में रखकर अपने घर पे ही चला जाता है, और वो देखता है कि उसकी बॉडी में अजीब अजीब सी हरकतें होना चालू हो जाती है, जिसके कारण उसको काफ़ी दर्द भी हो रहा है। और फिर अगले दिन जब वो सुबह उठता है और वो देखता है कि हैं ये क्या मेरी बॉडी ये सिक्स पैक ये क्या चल रहा है। और वो अपने आप को आईने में देखता है और वो कहता है कि अरे यार आईना तो मैंने तोड़ दिया कल रात को, अब मैं क्या देखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की एक नई जिंदगी चालू हो जाती है, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो उस दुनिया में
अक्सर जाया भी करता था और जितने भी मॉन्स्टर से मिला करते थे वो उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म भी कर देता था, जिसके कारण उसको थोड़े मोटे पैसे मिलते थे और वो उन सभी खाने खाकर बहुत ज़्यादा खुश रहता था। इसके अलावा हम देखते हैं वो फिर से उस दुनिया में आया होता है और उसके सामने एक रैंक 1 का गॉब्लिन आ चुका था और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर अनलीश करता है और स्वॉर्ड सा यूज़ करके उसी गॉब्लिन को वहीं पे ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल में आया होता है और वो देख रहा होता है कि अच्छा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वो 2 गुंडे उसके पीछे आकर खड़े जाते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम कौन है भाई, ट्रांसफर स्टूडेंट क्या? तुम्हारा मेरा एक्टर कहता है कि नहीं नहीं भाइयों मैं उजाफा हूँ जिसकी तुमने बताई थी। तो वो कहता है उजाफा तू, वो मोटा सा तू है वो? तो वो कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो सभी बच्चे शौक थे, भाई क्या बोले पागल है क्या? तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने शीशे को शक्ल देखता है और वो कहता है कि क्या ये मैं हूँ इतना हैंडसम? और ये भी हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं वही लड़की जो कि एपिसोड 1 में दिखाई गई थी, वो हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए उसके स्कूल में आ चुकी है और आ गई। और इसके बाद वो कहती है कि तुम हो टेंजो हो यो? तो वो कहता है हाँ मैं वही हूँ, पर तुम कौन हो? तो वो कहती है तुम मुझे भूल गई क्या? तो वो कहता है हाँ पर तुम हो कौन? तो वो कहते हैं मैं वही लड़की जिसे तुमने उन गुंडों से बचाया था, याद आया? तो वो कहता है हाँ ठीक है मुझे याद आ गया। और वो कहती है मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ कावरी ओसो और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ उस एकेडमी के अंदर चलो। तो वो कहता है क्या उस एकेडमी, वो बड़े लोगों की एकेडमी? नहीं मैं वहाँ नहीं जा सकता। तब भी उसके क्लासमेट कहते हैं कि छोड़ो ना इसको लेके जाने को, ये काफ़ी टफ है, तुम मुझे लेके जाओ, मैं काफ़ी स्मार्टेस्ट हूँ। तभी हमारी लड़की कहती है कि नहीं मैं तुम दोनों को नहीं लेके जाऊँगा, तुम दोनों डफर हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने टेंजो से इतनी बुरी बातें कही, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और इसके अलावा तो हमारा टेंजो कहता है कि पर तुम चाहती क्यों मैं तुम्हारे साथ चलूँ? तो वो कहते हो बस कुछ नहीं, मेरे पापा उस स्कूल के चेयरमैन है और मैं चाहती तुम मेरे साथ पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान है। और इसी के साथ ही वो बिना कुछ समझे हमारे टेंजो का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी के अंदर बिठा लेती है और फिर वो उस एकेडमी के जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा उसे एकेडमी के अंदर टेंजो आ चुका है और वो कह रहा था कि वाह भाई कितने बढ़िया बच्चे यहाँ पे, सभी अच्छे अच्छे घरों से बिलोंग करते हैं, पर मैं एक गरीब स्कूल में आ चुका हूँ। इसके अलावा वो अंदर बैठा होता है तभी स्कूल का चेयरमैन भी वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि तुम यो टेंजो, ये मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी खुशी है। तो वो कहता है हाँ सर मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी खुशी है। और वो कहता है कि मुझे पता है टेंजो तुमने मेरी बेटी को उन गुंडों से बचाया, ये काफ़ी बढ़िया काम किया तुमने। तो वो कहता है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इसको नहीं बचाया। और कायदी कहते हैं कि मुझे पता है टेंजो तुम अपनी बातों को छुपा रहे हो, मुझे पता है कि काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े थे पर किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो मेरी हेल्प करे, पर तुम वहाँ अकेले थे जिसने मेरी हेल्प की थी। इसके अलावा वो चेयरमैन से पूछता है बताओ टेंजो तुम हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो कि नहीं? तो वो कहता है नहीं सर मैं इसके काबिल नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जीनियस लोग ही आ सकते हैं। तभी वो चेयरमैन कहता है तो टेंजो हो मुझे ये बताओ जीनियस का डेफिनेशन क्या होता है? तो वो कहता है नहीं सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो कहता है जीनियस ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ काम कर सकता है और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ही क्षमता, तुम हर एक काम करके दिखा सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे उम्मीदों पर खड़े उतरो और उसको ज्वाइन कर लो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक टीचर भी आ जाती है जिसका नाम शिविया होता है और वो कहती है कि मैं भी चाहता हूँ टेंजो तुम हमारे साथ पढ़ाई करो, मैं तुम्हें पढ़ाई में पूरा अच्छा सहयोग दूंगी। और हमारा चेयरमैन भी यही कह रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं टेंजो उसी क्लासरूम के बाहर खड़ा था, सोच रहा होता है कि अरे करूँ गेट ओपन करूँ, भाई मुझे घबराहट हो रही है, पहली बार इतने बच्चों के सामने जाऊँगा। और तभी टीचर कहती है अरे अंदर आ जाओ टेंजो, क्या कर रहे हो? टेंजो कहता है हाँ ठीक है आ रहा हूँ। और क्लासरूम का गेट ओपन करके अंदर जाता है और वो कहता है कि हेलो दोस्तों मेरा नाम है टेंजो ओया और मैं चाहता हूँ कि सभी आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाए, मुझे काफ़ी खुशी होगी। और सभी बच्चे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, सभी देखिए सोच रहे थे भाई कितना हैंडसम बंदा है यार, कैसा हैंडसम है, लड़कियाँ तो भाई पिघल गई मैं लौंडे पे। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था अरे भाई कुछ बोलो यार, क्या कर दिया मैंने, कुछ तो बोलो। इसके बाद टीचर से कहते टीच बेटा तुम उस कोने में जाकर बैठ जाओ और हमारा टेंजो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। और टीचर कहते हैं अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, पर हमारे टेंजो के पास कोई भी बुक नहीं होती। टीचर उससे कहती है अरे टेंजो तुम्हारे साथ लड़की बैठी ना, इसके साथ बुक शेयर कर लो। तब ये लड़की एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के आके बैठ जाती है और वो कहती है तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हेलो 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 कैसी हो? तो वो कहती है ठीक हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था अरे यार क्या कैसे बातें कर रहा हूँ मैं, ये मुझे नफरत करेगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था भाई क्या स्कूल है, सभी बच्चे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, भाई क्या स्कूल है, मजा आ गया मुझे यहाँ पे आके। तो और स्कूल ने हमारे मेन कैरेक्टर को हर एक बात में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी किया था। तभी हम देखते हैं सभी बच्चे हमारे मेन कैरेक्टर के हर द्वारे होकर बैठ जाते हैं और वो उससे कहते हैं हेलो 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 टेंजो तुम कितने हैंडसम हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? पर हमारे टेंजो के मुंह से कोई भी बात नहीं निकल रही थी क्योंकि पहली बार सभी क्लास का अटेंशन उसके ऊपर आया था। तभी वहाँ पर एक लड़का था, वो कहता है अरे दोस्तों क्या करो यार, टेंजो का बड़ा दिन उसको मारो क्या, हटो यहाँ से। तभी सभी बच्चे वहाँ से हट जाते हैं और वो कहता है कि हेलो टेंजो कैसे, मेरा नाम यू है और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, अच्छा लगेगा? तो टेंजो कहता है ठीक है मुझे पहली बार इतनी खुशी हुई कि मैं दोस्त बना है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक कैफेटेरिया के अंदर खाने के लिए आए होते हैं। हमारा टेंजो देख के शौक था भाई कैसा कैफेटेरिया, इतना बड़ा कैफेटेरिया भाई काफ़ी बढ़िया है। तो तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा लड़का बैठा है जिसका नाम शिंगो था। वो कहता है दोस्तों इधर जाओ।
और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे अपनी इंट्रोडक्शन देता है। और तभी हमारा जो दूसरा यू होता है वो कहता है अरे शिंजो भाई तुमने जो एनिमे बोला था वो काफ़ी बढ़िया था। तो शिंजो कहता है मुझे पता ही यार। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे भाई यू तू एनिमे देखता है क्या? यू कहता है हाँ मैं एनिमे देखता हूँ भाई। शिंजो के बताए एनिमे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं, मुझे तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। अगर तू चाहे तो तुम भी एनिमे को देख सकता है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की वही दूसरी दुनिया पर, जहाँ पर कह रहा होता है कि फाइनली हमारा दूसरी दुनिया में जाने वाला, जहाँ पर मॉन्स्टर को हराऊंगा और अपने पैसे कमाऊंगा। और फिर वो वहीं पे एंट्री लेता है और जहाँ पे जितने भी गंदे मॉन्स्टर होता है उन सबको मारता है और उसे एकदम से आवाज़ आ जाती है बचाओ बचाओ। और वहाँ पर जाकर देखता है कि रैंक 2 का गॉब्लिन वहाँ पे सभी लोगों को मार रहा होता है। वहाँ पे एक लड़की भी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और उस गॉब्लिन को हराने की पूरी कोशिश करता है, पर वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने इंद्रधनुष निकाल के उस पर हमला करता है, उस गॉब्लिन को वहीं पे खत्म कर देता है। तो दोस्तों क्या लगेगा आपको, ये लड़की को बचा पाएगा? तो देखने के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर दिए। तो चलो जल्दी से एपिसोड 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने रूम में बैठ के अपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है और वो सोच रहा होता अरे यार उस लड़की का क्या हुआ, वो बच गई होगी कि नहीं। तभी उसे याद आता हाँ वो बच गए क्योंकि उसके साथी उसके पास आ गए थे। और वो सोच रहा होता है यार मेरे पास तो सिर्फ एक ही शर्ट है, मुझे लगता है मुझे नए कपड़े ले आने चाहिए। इसके बाद किसी ने हम देखते हैं वो मॉल में आ चुका और वो कह रहा होता है अब मैं देखना मैं बहुत ही बढ़िया बड़े कपड़े यहाँ से लेके जाऊँगा। और हम देखते हैं मॉल के सभी बंदे सभी लड़कियाँ हमारे मेन कैरेक्टर को ही आगे फाड़ फाड़ के देख रही होती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर दिखने में काफ़ी बढ़िया होता है। और वो सोच रहा होता है अरे यार मेरे तो सभी ऐसे क्यों देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर को जो कि एक्टर के मैनेजर से कह रहा होता अरे तेरा एक्टर कहाँ है, हमने कितनी देर हो गई है उसकी वेट करते पर अभी तक वो नहीं आया। तो वो मैनेजर कहता है सॉरी सर मैं जल्दी इसको बुलाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और वो प्रोड्यूसर कहता है तुम्हें पता नहीं क्या हमारे सभी वर्कर करीब 10 घंटे पहले यहाँ पर आ चुके हैं, वो अभी तक नहीं आया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा जल्दी से इसको बुला के लाओ। तभी एक्ट्रेस कहती कोई बात नहीं सर वो आ जाएंगे। तो प्रोड्यूसर कहता है सुनो मेरी बात, अगर तुम उसको नहीं ढूंढ के लाए तो तुम्हें एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया होगा, काफ़ी हैंडसम होगा और जल्दी करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े चूज़ कर ही होता है। तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती हैं और वो उससे कहते हैं कि हेलो कैसे हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है अरे भाई मुझे कुछ बेचने तो नहीं है ये लड़कियाँ, कौन है ये। तो वो कहते हैं कि मुझे बताओ ना तुम्हारा क्या नाम है, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। तुम्हारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अरे मुझे जल्दी से जल्दी इनसे छुटकारा पाना होगा। और वो कहता है कि सॉरी लड़की मेरे पास टाइम नहीं, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलूंगा। और ये सुन के लड़कियाँ भाई स्टैचू भाई उनको भाई कुछ समझ में नहीं है ना, वो स्टैचू बन चुकी है भाई। इसके बाद हम देखते प्रोड्यूसर उसी बंदे को कह रहा होता है मेरी बात सुनो जल्दी से जल्दी कोई हैंडसम लड़का ढूंढ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो मैं पिटाई कर दूंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते सोच रहा होता है अरे मैंने उन लड़की से ऐसा क्या कह दिया कि वो स्टैचू बन गई। इसके बाद हम देखते हैं उन लड़की को फाइनली होश आ चुका और वो कह रहे होते हैं वो लड़का कहाँ गया, तुमने देखा ना कितना हॉट था। इसी के साथ ही वो फिल्म का प्रोड्यूसर अपने लिए एक मतलब अपनी शूटिंग के लिए एक लड़का ढूंढ रहा है और वो कहता है कि अरे ये क्या लड़का कितना हैंडसम है भाई। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है, उससे कहता है कि तुम हमारी हेल्प करोगे ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर वो कौन तुम। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उनकी शूटिंग में उनकी हेल्प कर रहा होता है और इसके साथ ही वो देखता है कि वो लड़की भी काफ़ी खूबसूरत है जो कि इसके साथ एक्टिंग करी है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ काफ़ी बढ़िया बढ़िया पिक्स भी खिंचाता पर अभी तक उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसी शूटिंग में काम कर रहा था। और वो कहता कि नहीं यू ऐसे नहीं करना है, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, मैं बढ़िया शूटिंग करूँगा। और अभी भी इसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उस लड़की अपना सामान हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लगा रही थी जिसके कारण उसकी बहुत ही अजीब से फट रही होती है। इसके बाद के सीन में हमें उसी रानी का मतलब उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठी सोच रही होती है आखिर वो लड़का कौन था जिसने मुझे बचाया था, मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ। और वो अपने सैनिकों से कहती सैनिकों मैं जा रही हूँ, मैं उसको ढूंढ के रहूँगी। तभी सैनिकों से कहते राजकुमारी कहाँ जा रही है आपको यही रुकना होगा, नहीं तो राजा को पता लगा तो वो हमारे साथ काम करा देंगे। तो राजकुमारी कहती मुझे नहीं पता, मैं उस लड़के को ढूंढगी और मैं उसका शुक्रिया अदा करके रहूँगी। तो वो सभी कहते हैं हाँ ठीक है हम भी आपके साथ चलेंगे। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है असली दुनिया में जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शूटिंग खत्म कर चुका है और वो कह रहा होता है कि हाँ भाई बहुत थका दिया। तो यू मतलब उस लड़के का नाम है यू, वो कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, ये लो अगर कोई दिक्कत है मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि शूटिंग का काम इतना मुश्किल होगा, मुझे लगता है शूटिंग का काम बहुत ही आसान होगा, पर जब आज मैंने इस शूटिंग के काम को किया मुझे तुम लोगों की काफ़ी तारीफ़ करने का मन कर रहा है। और वो कह रहा होता है कि यार मुझे आज तक नहीं पता चला कि शूटिंग में इतना मेहनत लगती है, मुझे लगता है शूटिंग सिर्फ एक टाइम पास का काम होगा, पर अब मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी इज्जत पैदा हो गई है, मुझे लगता है तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग लड़की हो। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और वो पूछते बताओ तुमने इस काम को अपना प्रोफेशन क्यों बनाया है, मतलब क्यों तुमने चॉइस किया इसको। तो वो कहती है कि ज़्यादा कुछ वजह नहीं, मैं बस फेमस होना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा वो थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी रहती है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीवी के सामने हो जिसकी वजह से वो मुझे जाने मुझे देखे और
घर में मेरी थोड़ी सी इज्जत हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है, तो ऐसी बात है। इसी के साथ थोड़ी सी उनसी और शूटिंग होने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि पहले वाला स्टार होता है, उस मैनेजर वाला, याद आ गया, ठीक है ना। इसके बाद वो कहता है कि हे म्यू कैसी हो, तो चलो थोड़ा सा हम रोमांस कर ले क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है कि ए क्या करे, छोड़ो उसको। तो उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बात सुन मेरी। तो वो कहता है हाँ लड़के क्या दिक्कत तेरे को, तू कौन है। तो वो कहता है कि इसको छोड़ो, मैंने इसके साथ शूटिंग कर लिया, तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें पता नहीं वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो वो कहता है कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पंच से डालने जा ही रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा के पटक देता है और वो कहता है कि अरे ये क्या होगा, अरे ये क्या होगा, मैंने इसको धो दिया भाई, सॉरी गाइस। और तभी हम देखते हैं सारे के सारा मॉल हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको, वो जो बंदा है ना, वो बॉक्सिंग में काफ़ी माहिर था, पर हमारे मेन कैरेक्टर ने एक ही दम में उसको नीचे गिरा दिया। और वो एक्टर खड़ा था और कहता कि अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फिल्म का प्रोड्यूसर वहाँ पर आता और कहता कि ये लड़के मेरी बात सुन, तुम हमेशा शूटिंग में गड़बड़ पैदा करते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और देखो हमने तुम्हारी पिक्चर भी ले लिया, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो एक्टर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख लूंगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद प्रोड्यूसर उनसे पूछता है कि बताओ बच्चों तुम ठीक हो ना। तो वो कहते हैं हाँ हम ठीक है, हमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो प्रोड्यूसर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है बताओ लड़के तुम हमारे साथ और शूटिंग करना चाहोगे कि नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, क्योंकि अभी मैं इसमें बिल्कुल नया हूँ, तो मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा वो फिल्म प्रोड्यूसर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी इनाम में देता है, और वो कहता है कि ये लो तुम्हारा आज काम की कमाई। और वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देना चाहता था, पर ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि पहले कोई बंदा है और हम उसे पैसे दे, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़े सेलेक्ट करके दिए हैं। और ये मैं सोचना कि ये बेकार कपड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े हैं, और ये तुम्हें पूरी तरह से फिट आएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी गाड़ी में वही प्रोड्यूसर लड़की बैठे थे। वो प्रोड्यूसर कह रहा होता है अरे यार वो लड़का अगर हमारे साथ काम करता ना तो वो बहुत ही बड़ा हीरो बन सकता था। तो लड़की कहती है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, पर वो लड़की उसके नाम सुन के ब्लश कर रही होती है। और वो प्रोड्यूसर से कहता है मुझे पता तुम्हें वो पसंद है। तो वो लड़की कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद की सीन में हम देखते हैं हमें एक दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वही सोल्जर फाइट कर रहे थे, जहाँ पे वही राजकुमारी भी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आके उन सभी को बचा लेता है, और वो लड़की सीधे सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। तो दोस्तों क्या लगता है हमारा राजकुमार सॉरी हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ शादी करेगा कि नहीं, देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अपने रूम में बैठ के अपने कपड़े प्रेस कर रहा होता है, और वो सोच रहा होता अरे यार उस लड़की का क्या हुआ, वो बच गई होगी कि नहीं। तभी उसे याद आता हाँ वो बच गए, क्योंकि उसके साथी उसके पास आ गए थे। और वो सोच रहा होता है यार मेरे पास तो सिर्फ एक ही शर्ट है, मुझे लगता है मुझे नए कपड़े ले आने चाहिए। इसके बाद किसी ने हम देखते हैं वो मॉल में आ चुका, और वो कह रहा होता है अब मैं देखना मैं बहुत ही बढ़िया बड़े कपड़े यहाँ से लेके जाऊँगा। और हम देखते हैं मॉल के सभी बंदे सभी लड़कियाँ हमारे मेन कैरेक्टर को ही आगे फाड़ फाड़ के देख रही होती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर दिखने में काफ़ी बढ़िया होता है। और वो सोच रहा होता है अरे यार मेरे तो सब भी ऐसे क्यों दिख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक फिल्म प्रोड्यूसर को जो कि एक्टर के मैनेजर से कह रहा होता अरे तेरा एक्टर कहाँ है, हमने कितनी देर हो गई है उसकी वेट करते पर अभी तक वो नहीं है। तो वो मैनेजर कहता है सॉरी सर मैं जल्दी इसको बुलाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और वो प्रोड्यूसर कहता है तुम्हें पता नहीं क्या हमारे सभी वर्कर करीब 10 घंटे पहले यहाँ पर आ चुके हैं, वो अभी तक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा जल्दी से इसको बुला के लाओ। तभी एक्ट्रेस कहती कोई बात नहीं सर वो आ जाएंगे। तो प्रोड्यूसर कहता है सुनो मेरी बात, अगर तुम उसको नहीं ढूंढ के लाए तो तुम्हें एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया होगा, काफ़ी हैंडसम होगा, और जल्दी करो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े चूज़ कर ही होता है। तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आ जाती हैं, वो उससे कहते हैं कि हेलो कैसे हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है अरे भाई मुझे कुछ बेचने तो नहीं है ये लड़कियाँ, कौन है ये। तो वो कहते हैं कि मुझे बताओ ना तुम्हारा क्या नाम है, हम तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। तुम्हारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अरे मुझे जल्दी से जल्दी इनसे छुटकारा पाना होगा। और वो कहता है कि सॉरी लड़की मेरे पास टाइम नहीं, मैं तुमसे थोड़ी देर में मिलूंगा। और ये सुन के लड़कियाँ भाई स्टैचू भाई उनको भाई कुछ समझ में नहीं है ना, वो स्टैचू बन चुकी है भाई। इसके बाद हम देखते प्रोड्यूसर उसी बंदे को कह रहा होता है मेरी बात सुनो जल्दी से जल्दी कोई हैंडसम लड़का ढूंढ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी तो मैं पिटाई कर दूंगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते सोच रहा होता है अरे मैंने उन लड़की से ऐसा क्या कह दिया कि वो स्टैचू बन गई। इसके बाद हम देखते हैं उन लड़की को फाइनली होश आ चुका और वो कह रहे होते हैं वो लड़का कहाँ गया, तुमने देखा ना कितना हॉट था। इसी के साथ ही वो फिल्म का प्रोड्यूसर अपने लिए एक मतलब अपनी शूटिंग के लिए एक लड़का ढूंढ रहा है, और वो कहता है कि अरे ये क्या लड़का कितना हैंडसम है भाई। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है, उससे कहता है कि तुम हमारी हेल्प करोगे ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर वो कौन तुम। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उनकी शूटिंग में उनकी हेल्प कर रहा होता है, और इसके साथ ही वो देखता है कि वो लड़की भी काफ़ी खूबसूरत है जो कि इसके साथ एक्टिंग करी है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ काफ़ी बढ़िया बढ़िया पिक्स भी खिंचाता, पर अभी तक उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसी शूटिंग में काम कर रहा था। और वो कहता कि नहीं यू ऐसे नहीं करना है, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, मैं बढ़िया शूटिंग करूँगा। और अभी भी इसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि उस लड़की अपना सामान हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लगा रही थी, जिसके कारण उसकी बहुत ही अजीब से फट रही होती है।
इसके बाद के सीन में हमें उसी रानी का मतलब उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठी सोच रही होती है आखिर वो लड़का कौन था जिसने मुझे बचाया था, मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ। और वो अपने सैनिकों से कहती सैनिकों मैं जा रही हूँ, मैं उसको ढूंढ के रहूँगी। तभी सैनिकों से कहते राजकुमारी कहाँ जा रही है आप कहीं रुकना होगा, नहीं तो राजा को पता लगा तो वो हमारे साथ काम करा देंगे। तो राजकुमारी कहती मुझे नहीं पता, मैं उस लड़के को ढूंढगी और मैं उसका शुक्रिया अदा करके रहूँगी। तो वो सभी कहते हैं हाँ ठीक है हम भी आपके साथ चलेंगे। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है असली दुनिया में, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी शूटिंग खत्म कर चुका है और वो कह रहा होता है कि हाँ भाई बहुत थका दिया। तो यू मतलब उस लड़के का नाम है यू, वो कहते हैं कि तुम ठीक हो ना, ये लो अगर कोई दिक्कत है मुझे बता सकते हो। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि शूटिंग का काम इतना मुश्किल होगा, मुझे लगता है शूटिंग का काम बहुत ही आसान होगा, पर जब आज मैंने इस शूटिंग के काम को किया मुझे तुम लोगों की काफ़ी तारीफ करने का मन कर रहा है। और वो कह रहा होता है कि यार मुझे आज तक नहीं पता चला कि शूटिंग में इतना मेहनत लगती है, मुझे लगता है शूटिंग सिर्फ एक टाइम पास का काम होगा, पर अब मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी इज्जत पैदा हो गई है, मुझे लगता है तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग लड़की हो। तो वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। और वो पूछते बताओ तुमने इस काम को अपना प्रोफेशन क्यों बनाया है, मतलब क्यों तुमने चॉइस किया इसको। तो वो कहती है कि ज़्यादा कुछ वजह नहीं, मैं बस फेमस होना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान दे। इसके अलावा वो थोड़ा सा काम में ज़्यादा बिजी रहती है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से टीवी के सामने हो, जिसकी वजह से वो मुझे जाने मुझे देखे और मेरे घर में मेरी थोड़ी सी इज्जत हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा ठीक है तो ऐसी बात है। इसी के साथ थोड़ी सी ऊंची और शूटिंग होने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है जो कि पहले वाला स्टार होता है, उस मैनेजर वाला याद आ गया ठीक है ना। इसके बाद वो कहता है कि हे म्यू कैसी हो, तो चलो थोड़ा सा हम रोमांस कर ले क्या। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से कहता है कि ए क्या करे छोड़ो उसको। तो उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये बात सुन मेरी। तो वो कहता है हाँ लड़के क्या दिक्कत तेरे को, तू कौन है। तो वो कहता है कि इसको छोड़ो, मैंने इसके साथ शूटिंग कर लिया और तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें पता नहीं वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तो वो कहता है कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत। और वो हमारे मेन कैरेक्टर पंच से डालने जा ही रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको उठा के पटक देता और वो कहता है कि अरे ये क्या होगा, अरे ये क्या होगा, मैंने इसको धो दिया भाई, सॉरी गाइस। और तभी हम देखते हैं सारे के सारा मॉल हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको वो जो बंदा है ना वो बॉक्सिंग में काफ़ी माहिर था, पर हमारे मेन कैरेक्टर ने एक ही दम में उसको नीचे गिरा दिया। और वो एक्टर खड़ा था और कहता कि अरे तेरी इतनी हिम्मत मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फिल्म का प्रोड्यूसर वहाँ पर आता और कहता कि ये लड़के मेरी बात सुन, तुम हमेशा शूटिंग में गड़बड़ पैदा करते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और देखो हमने तुम्हारी पिक्चर भी ले लिया, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो एक्टर कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें देख लूँगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद प्रोड्यूसर उनसे पूछता है कि बताओ बच्चों तुम ठीक हो ना। तो वो कहते हैं हाँ हम ठीक है, हमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो प्रोड्यूसर हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है बताओ लड़के तुम हमारे साथ और शूटिंग करना चाहोगे कि नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, क्योंकि अभी मैं इसमें बिल्कुल नया हूँ तो मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा वो फिल्म प्रोड्यूसर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी इनाम में देता है और वो कहता है कि ये लो तुम्हारा आज काम की कमाई। और वो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देना चाहता था, पर ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है कि पहले कोई बंदा है और हम उसे पैसे दे, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया कपड़े सिलेक्ट करके दिए हैं। और ये मैं सोचना कि ये बेकार कपड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े हैं और ये तुम्हें पूरी तरह से फिट आएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी गाड़ी में वही प्रोड्यूसर लड़की बैठे थे। वो प्रोड्यूसर कह रहा होता है अरे यार वो लड़का अगर हमारे साथ काम करता ना तो वो बहुत ही बड़ा हीरो बन सकता था। तो लड़की कहती है हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, पर वो लड़की उसके नाम सुन के ब्लश कर रही होती है। और वो प्रोड्यूसर से कहता है मुझे पता तुम्हें वो पसंद है। तो वो लड़की कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद की सीन में हम देखते हैं हमें एक दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वही सोल्जर फाइट कर रहे थे, जहाँ पे वही राजकुमारी भी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आगे उन सभी को बचा लेता है और वो लड़की सीधे सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। तो दोस्तों क्या लगता है हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ शादी करेगा कि नहीं, देखते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमें एक सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोग अपनी आम लाइफ ही जी रहे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं एक लड़की को 3-4 गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और वो गुंडे उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो लड़की उन्हें साफ साफ मना कर रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, जो कि दिखने में मोटा और भद्दा होता है, और वो उनसे कहता है कि अरे इसको छोड़ दो ना भाई, इसको छोड़ दो। तभी वो गुंडा उससे कहता कि ए शान की औलाद तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना, अब देखते रह मैं क्या हाल करूंगा। और ये कहते सभी गुंडे उसको मारना चालू कर देते हैं, जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और वो गुंडे वहाँ से ही भाग जाते हैं। और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम ठीक हो ना लड़के। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और ये कहकर वो वहाँ से ही चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो जाते जाते सोच रहा होता है कि अरे यार कैसी ज़िंदगी है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं और नहीं जीना चाहता। और इससे ज़्यादा वो कह रहा था कि जब मैं स्कूल में था सभी बच्चे मुझे हेट करते थे क्योंकि मेरी शक्ल देखने में काफ़ी गंदी थी, और इसके अलावा मेरे भाई बहन मेरे पेरेंट्स सब मुझे हेट करते थे। और इसके साथ ही वो कह रहा था कि मेरे पास एक दादाजी भी थे जो कि मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे हमेशा अच्छा काम करने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जो भी करूँ बहुत अच्छा काम करूँ और सबकी हेल्प करूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं उसके दादाजी भी डेथ हो चुकी थी, और वो कह रहा था कि दादाजी आप क्यों चले गए, मुझे आपकी काफ़ी याद आ रही है।
इसके अलावा उसके पेरेंट्स भी उसको छोड़ के चले गए थे। इसके अलावा वो बता रहा था कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करके थोड़े मोटे पैसे मिल जाते हैं और मैं उसी से अपना रोटी रोटी कमा लेता हूँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं वो स्कूल में आया होता है और हम देखते हैं उसके पीछे 2-3 गुंडे पड़ चुके हैं और वो उसको लात मार के नीचे गिरा देते हैं और वो उससे कहते हैं कि ए सुअर कहाँ जा रहा है, तुझे लगता है मैं तो जाने दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि छोड़ दो मुझे अपनी जॉब पे जाना है। तो गुंडा कहता है जॉब में, अब देखते हैं जॉब में कैसे निकालूंगा। और वो सभी बच्चों के सामने हमारे मेन कैरेक्टर को पीटना चालू कर देता है, जिसके कारण सभी बच्चे उस पर हंस रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने जॉब पे आया था और उसका बॉस उससे कह रहा था कि ए सुअर कहाँ था इतनी देर, मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये कहते हैं वो बॉस उसको कह रहा होता कि मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ और तेरी जगह पे मैंने किसी और को रख लिया, तो तू यहाँ से चला जा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आया होता और वो नूडल्स खाने की तैयारी कर रहा था और वो नूडल्स खा के अपना हाथ मुंह धो रहा था और अपनी शक्ल को शीशे में देखता और वो कह रहा था कि अरे क्यों 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 मैं दिखने में ऐसा हूँ। और उसके कारण वो काफी रो भी रहा होता है। तब वो एक गेट पे हाथ मारता और वो देखता है कि है ये कहाँ आ गया मैं, और ये सब चीज़ें क्या है। हाँ ठीक है, ये मुझे लगता है मेरे दादाजी वहाँ पे काफ़ी जगह पे घूमने जाया करते थे, मुझे लगता है ये सब चीज़ें जो है ये मेरे दादाजी ने लाई थी। और इसी के अलावा वो सामने अपने आप को एक गेट पाता जो कि बहुत ही बड़ा गेट होता है और वो उस गेट को ओपन करके देखता है कि है ये कौन सी जगह है। मुझे लगता है ये कोई अलग दुनिया है। और यहाँ पे उसके सामने काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट भी शो होते हैं और वो कहता है कि आखिर स्टेटमेंट कैसी है, मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ क्या, एपरल स्किल ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है। और वो देखता है ये सब स्किल्स के उस पर उसका नाम लिखा होता है और वो कहता है कि हैं सबका एक नंबर यहाँ पे चल के रहा भाई। और वो देखता है कि ये अलग ही दुनिया है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि भाई मुझे लगता है मैं अलग दुनिया में आ चुका हूँ, मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और तभी वो देखते हैं वहाँ पर एक खत पड़ा होता है, वो उसे पढ़कर देखता है कि ठीक है यहाँ पे एक सीजर आ गया था 5000 साल पहले और उसने इस जगह को बनाया था और यहाँ पे लिखा है कि जो भी इस जगह पर पहले आएगा और ये जगह उसी के नाम पर हो जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर समझ आता है कि फाइनली ये जगह मेरे नाम पे हो चुकी है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, अब मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं उस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं वो अलग अलग स्वॉर्ड्स यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस को चालू कर देता है और वो कह रहा था कि ठीक है अगर मैं जितनी प्रैक्टिस करूँगा मेरे पॉइंट्स उतने इंक्रीज होंगे और मैं उतना ज़्यादा पावरफुल बनता जाऊँगा। इसके बाद वो देखता है वहाँ पे एक अजीब सा बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका है जो कि इस पर हमला करता है, पर हम देखते हैं कि उसका हमला उस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना था जो कि उस मॉन्स्टर के हमले को रोक रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था कि ठीक है जो भी मेरे पर हमला करेगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे घर के बाहर बहुत ही बड़ा बैनर बन चुका है, मेरे घर में कोई भी नहीं आ सकता मेरे अलावा। इसके अलावा वो कह रहा था कि मुझे लगता है मुझे इसको मारना चाहिए और वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करता है उस मॉन्स्टर पर और उस मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सभी औजारों को अपनी इन्वेंट्री में रखकर अपने घर पे ही चला जाता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी में अजीब अजीब सी हरकतें होना चालू हो जाती है जिसके कारण उसको काफ़ी दर्द भी हो रहा है। और फिर अगले दिन जब वो सुबह उठता है और वो देखता है कि हैं ये क्या मेरी बॉडी ये सिक्स पैक ये क्या चल रहा है। और वो अपने आप को आईने में देखता है और वो कहता है कि अरे यार आईना तो मैंने तोड़ दिया कल रात को, अब मैं क्या देखूंगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की एक नई ज़िंदगी चालू हो जाती है जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो उस दुनिया में अक्सर जाया भी करता था और जितने भी मॉन्स्टर से मिला करते थे वो उन सभी मॉन्स्टर को ख़त्म भी कर देता था जिसके कारण उसको थोड़े मोटे पैसे मिलते थे और वो उन सभी खाने खाकर बहुत ज़्यादा खुश रहता था। इसके अलावा हम देखते हैं वो फिर से उस दुनिया में आया होता है और उसके सामने एक रैंक 1 का गॉब्लिन आ चुका था और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मैं तो नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर अनलीश करता है और स्वॉर्ड सा यूज़ करके उसी गॉब्लिन को वहीं पे ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्कूल में आया होता है और वो देख रहा होता है कि अच्छा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वो 2 गुंडे उसके पीछे आकर खड़े जाते हैं, वो उनसे कहता है कि तुम कौन है बे, ट्रांसफर स्टूडेंट क्या। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं तो इस एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो चुका है और वो जमीन पर पड़े पड़े सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और उसकी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों हुई चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है और वो अपने आप से बात कह रहा होता कि चलो इस ज़िंदगी से जीने की जगह मैं मर ही जाता हूँ क्योंकि ये ज़िंदगी कुछ खास नहीं है। मैं एक 80 किलो का इंसान हूँ जिसके पास कोई भी काम धंधा नहीं है सिवाय खाने पीने के। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें फिर खुलती हैं और वो अपने सामने एक लड़की और एक लड़के को पाता है और वो सोच रहा था कि आखिर ये दोनों व्यक्ति कौन है और इनकी भाषा कुछ अजीब सी काहे है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सामने लड़की को पाता है जिसके बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और वो उसे टच करने जा ही होता है कि तभी वो देखता है कि उसके हाथ एक बच्चे जैसे होते हैं और वो समझ जाता है कि उसका
पुनर्जन्म हो चुका है। और इसके अलावा उसके माता पिता उसके सामने ही मैच करना चालू कर देते हैं, भाई शर्म कर लो यार, तुम्हारा बच्चा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रोडिस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और वो चलना फिरना सीख रहा है। और इसके अलावा वो देखते हैं कि उसकी मम्मी की पैंटी को अपने मुंह पर बांध लेता है, और तभी उसकी नौकरानी देखकर डर जाती है, क्या क्या बच्चा ये। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी वहां पर आती है और उस रोडिस से कहते हैं कि बेटा ये चीज नहीं है तुम्हारे सर पर डालने के लिए। और वो नौकरानी उनसे कहती है कि महारानी ये क्या, आपका बच्चा थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार कर रहा है। तो वो कहती है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, ये तो एक 6 साल का बच्चा है। तो वो कहती है हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा रूडिस धीरे धीरे बड़ा हो चुका है और वो अपने पिता को बाहर क्या कहते हैं उसको, हाँ स्वॉर्ड की फाइटिंग करते देख रहा था, और वो स्वॉर्ड चलाने में काफी माहिर बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है और उसकी मम्मी उसको ठीक करने के लिए अपना हीलिंग मैजिक यूज करती है। और पहले तो हमारे मेन कैरेक्टर को विश्वास नहीं होता, पर जब वो आंखों से देखता है कि जादू भी होता है और वो समझ आता है कि वो एक जादू की दुनिया में आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा और बड़ा हो चुका है और वो चलना फिरना सीख ही गया है। इसके बाद हम देखते हैं वो संदूक में से एक बुक को निकालता है जिस बुक में जादू करने के सभी स्टेप को लिखा होता है, और वो उस बुक को पढ़कर बहुत सारी जानकारी भी ठीक कर लेता है कि जादू कैसे किया जाए। क्योंकि जादू करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक मंत्र पढ़ना और बिना मंत्र पढ़े अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालना। और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके माता पिता की जीन्स में ऐसी कोई शक्ति थी कि वो बिना मंत्र के जादू कर सकता है कि नहीं। और फिर वो इसका ट्राई करता है और वो मंत्र पढ़कर एक अपना जादू करता है और वो वाटर बॉल को सामने लेता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है कि उसने जादू करना इतनी छोटी उम्र में सीख लिया है। और वो बेहोश हो जाता है क्योंकि जादू करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना बहुत सारा टाइम जादू करने में ही व्यतीत करता है और वो धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया जादू करना सीख ही जाता है, और इसी के साथ ही वो बहुत ही बढ़िया जादूगर बन ही रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने माता पिता के साथ भी इसकी बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर लेता है क्योंकि उसे ये काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो बिना मंत्र पढ़े ही अपना जादू कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके माता पिता की कुटाई चल हो जाती है और इसके बाद तुम सुन सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका डैड बॉब बाहर अपनी स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर रहा होता है और बहुत सारी लड़कियां उसे देखकर हंस भी रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं उसके मुंह पर एक पानी की बॉल आकर गिरती है और वो देखता है कि आखिर ये बॉल आई कहां से। तब हम देखते हैं कि घर के अंदर हमारा रूडियस अपने जादू की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि उसको वाटर को कैसे शूट करना है, और ये करने के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आप इसमें माहिर हो जाओगे। तब हम देखते हैं कि वो एक बुक में से स्पेल पढ़ता है और वो स्पेल 2nd लेवल का होता है, मतलब S रैंक का, और वो इस जादू का यूज करके अपने घर की सारी दीवार उड़ा देता है। तभी हम देखते हैं उसके माता पिता वहां पर आते हैं और वो कहते हैं रूडियस तुम ठीक तो हो ना। तभी वो देखते हैं कि रूडियस तो बिल्कुल ठीक होता है, पर उनकी घर की दीवार पूरी खराब हो चुकी थी। और हमें पता चलता है कि उसके पास बुक भी पड़ी थी और उसकी मॉम उसे कहती है कि रूडियस क्या तुमने ये किया। और उसकी स्माइल थोड़ी सी अजीब सी, जैसे देख के रूडियस की सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे फिर से मारने वाले हैं, क्या मैंने गलत जादू यूज कर लिया। तो उसकी मॉम से कहते हैं कि हाँ मेरा बेटा तू बनेगा जादूगर। और वो अपने पति से कह रहे होते हैं कि बॉब चलो ना हमें से जादूगर बनाते हैं, आप इसके लिए कोई टीचर ले आ सकते हैं। तो बॉब का तो कुछ और ही ज्यादा था क्योंकि वो हमारे रूडियस को एक स्वॉर्ड्समैन बनाना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली उसके लिए एक जादूगरनी का अरेंजमेंट भी कर देते हैं जो उसकी मास्टर बन सकती है। और रूडियस मन में सोच रहा था कि उसकी जादूगर मतलब उसका टीचर तो एक बहुत ही बूढ़ा इंसान है, एक्सपीरियंस वाला हो कोई होगा ना। तब हम देखते हैं उनके सामने एक 8 साल की लड़की है आगे खड़ी हो जाती है। तो वो बताती है कि मेरा नाम रॉक्सी है और मैं इस लड़के की टीचर बनना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा तो आप हैं। तो वो सोच रहे थे कि इस छोटे लड़के के लिए जादू करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर कोई बात नहीं मैसेज खा दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रूडियस को जादू के अलग अलग टाइप बताने लगती है कि जादू 3 प्रकार का होता है और इसे करने के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं, तुमने तो सिर्फ 2 ही सीखे हैं। इसके बाद वो हमारे रूडियस को अपनी वाटर स्प्लैश का जादू दिखाती है और वो उसकी स्पीड को ज्यादा है जिसके कारण वो पेड़ को तोड़ देती है। और हमारा रूडियस कहता है कि ये पागल लड़की क्या किया, ये मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से उगाया था। और वो घबरा जाती है और वो फिर अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उस पेड़ को ठीक कर देती है, जिसे देख के हमारा रूडियस काफी इंप्रेस होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे रूडियस भी जादू का ट्राई करता है और वो फिर से अपनी वाटर स्प्लैश का यूज करता है और बिना वो उसके सामने बिल्कुल ही आधा मंत्र पढ़ता है। और रॉक्सी से कहते हैं कि रूडियस तुमने सिर्फ आधा मंत्र पढ़ा। तो रूडियस से बताता है कि मैं बिना मंत्र पढ़े अपना जादू यूज कर सकता हूँ, सच्चाई तो यही है। और ये सुन के रॉक्सी थोड़ी शॉक हो जाती है तो कहती है हाँ ये तो बढ़िया बात है, ये मेरे लिए भी काफी लाभदायक प्रूफ हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम पर आती है और वो रॉक्सी से कहती है रॉक्सी तुम थोड़ा सा अंदर आओगी, हमें तुमसे थोड़ी सी बात करनी है क्योंकि हम तुम्हारे बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं कि आखिर तुम कहाँ से हो, तुम्हारा काम कैसा चलता है।
शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के माता पिता का फ्यूनरल, और वहाँ पर सब लोग होते हैं एक्सेप्ट हमारा मेन कैरेक्टर खुद। और हमारा मेन कैरेक्टर क्या कर रहा होता है, घर पर बैठ के हिला रहा होता है सीरियसली। तब हम देखते हैं वहाँ पे 2-3 गुंडे आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और उसकी अच्छी पिटाई भी कर देते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था भाई कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की को 2 मुंडे छेड़ रहे होते हैं। तभी वो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि सपना था, ठीक है मैं जल्दी से इन पुतलों को भी काबू करना सीख जाऊंगा। पर मेरे जादू की काम करने की अभी भी इच्छा है उतनी नहीं है जितनी रॉक्सी की है। तभी वो देखता है कि पास वाले कमरे में से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। तभी वो जाकर देखता है कि वो आवाजें किसी और की नहीं, रॉक्सी की होती है। रॉक्सी क्या कर रही होती है मैं नहीं बताने वाला, खुद देख लो भाई क्या कर रही है। और ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद वो बताता है कि रॉक्सी को आए हुए 6 महीने हो चुके हैं और हमने काफी सारी रातें साथ में बताई हैं काम करने के लिए जादू का। और रॉक्सी से बता रहे थे कि तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में मतलब पुराने समय में कई सारे मॉन्स्टर आम घुमा करते थे, पर अब वो नहीं है क्योंकि इंसानों ने उन सबको मार दिया है। पर अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं। इसके अलावा इंसान और राक्षस के बीच की लड़ाई बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, तुम्हें तो ये पता भी नहीं होगा। इसके अलावा वो बताते कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, पर मैं ऐसे नहीं हुई जो बंदों को खाऊंगी, मतलब ह्यूमंस को खाऊंगी। और इसके अलावा वो बता रहे थे कि अगर तुम्हें अजीब से बाल वाला कभी भी कोई व्यक्ति दिखाई दे तो वहां से भाग जाना, क्योंकि वो तुम्हें मार डालेगा और साथ ही साथ वो तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर देगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को इससे क्या ही फर्क पड़ना था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रॉक्सी के साथ काफी ट्रेनिंग कर रहा था और रॉक्सी को भी 1.5 साल हो चुका था यहाँ पर आए हुए, और पर अभी भी उसका स्वॉर्ड में हाथ कच्चा ही था। इसके बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया बंदा जा ही था, पर अभी भी उसको अपनी पुरानी जिंदगी के कई सारे बेकार सीन्स याद आ रहे, जिसके कारण वो अभी भी डर रखा था और वो अपने घर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाता था। तभी हम देखते हैं वहां पे रॉक्सी आती है और कहती है भाई तुम ठीक हो ना बच्चे। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और रॉक्सी इसको बताने लगता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ अभी। तो वो बताने लगते हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ, मतलब थोड़े दिनों में, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा जादू सीख रहे हो। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत ही जल्दी सरपास भी कर दोगे क्योंकि तुम्हारे जादू का लेवल नेक्स्ट लेवल ही है। इसके अलावा वो उसे कह देते कि मैं चाहती हूँ कि तुम सामने वाले कॉलेज में हिस्सा लो, वो पहाड़ी पर जो है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बढ़िया मैजिशियन निकल के सामने आते हैं और मुझे लगता है कि तुम भी वहाँ पर हिस्सा लेकर बहुत ही बढ़िया मैजिशियन बन सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इसके अलावा जब मैं तुम्हें जादू सिखा कर जाऊंगी मैं भी उसी कॉलेज में शायद हिस्सा ले सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने जादू को थोड़ा सा और भी बढ़ाना है। और इसके अलावा मैं थोड़े दिनों में तुम्हारा फाइनल टेस्ट भी लेने वाली हूँ जिसके कारण तुम फुल जादूगर बन जाओगे और इसके बाद तुम अपना ट्रेनिंग को और भी जारी रख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी हमारे मेन कैरेक्टर के 5th बर्थडे की तैयारी कर रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि हर एक 5 सालों में एक जन्मदिन तो मनाया जाता, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता। और इस साल हमारे मेन कैरेक्टर का बर्थडे कुछ ज़्यादा ही शानदार तरीके से मनाया गया था। और हमारे पॉल ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक स्वॉर्ड लाया जो कि उसके वजन से 3 गुना थी, मतलब बहुत ही बड़ी थी। और हम उसकी मम्मी उसके लिए एक जादू की किताब लाई थी जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी पसंद आती है क्योंकि वो उसके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली थी। तीसरी बचती है हमारी रॉक्सी जो भी है, वो हमारे मेन कैरेक्टर को छड़ी देती है और वो बताते हैं सॉरी मैं तुम्हें पहले देना भूल गई क्योंकि ये जब तुम ग्रेजुएट होगे मैं तुम्हें तब देने वाली थी, चलो तुम अभी रख सकते इसको क्योंकि ये तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो सब बहुत ही खुश होते हैं। अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर के मन में वही सब पुरानी बातें चल रही होती है। जब वो अपने पुराने जन्म में था उसके साथ लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार जो करा था, उसको अभी भी बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी क्योंकि लोगों ने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया था कि अब वो चाहता था कि वो बदले और अपनी बॉडी को फिट करे, पर उसकी बॉडी कभी भी उसका साथ नहीं देती थी, जिसके कारण अभी भी उसके मन में बहुत सारा दर्द छुप रखा था। और इसके अलावा पुराने जन्म में जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है। इसकी वजह से वो सारा दिन अपने घर में कैद रहता था जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या थी। और सब प्रॉब्लम में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था एक्सेप्ट उसके माता पिता भी उसको सिर्फ बोलते ही रहते थे पर उसका साथ कभी भी नहीं दिया था, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी रहता और सिर्फ अपने गेम खेलने में ही ध्यान देता था। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले सीन में जहाँ पे हम देखते हैं रॉक्सी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जाने के लिए फाइनली रेडी हो चुकी क्योंकि वो उसका फाइनली ग्रेजुएशन का टेस्ट लेने वाली है और वो लेने वाली एक अजीब सी जगह पे जहाँ पे कोई भी इंसान ना हो क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। पर हमारा मेन कैरेक्टर को अभी भी डर लग रहा था क्योंकि वो बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहता था, पर हमारी प्रॉक्सी उसको उठाकर अपने घोड़े के ऊपर बैठा देती है, फिर वो जाने लगते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मास्टर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो रॉक्सी के डरो मत तुम कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है।
और हमारा मेन कैरेक्टर पहले तो आंखें बंद रखता है, पर जब वो आंखें खोलता है तो वो पूरा तरह से शांत रहता है, क्योंकि इस दुनिया के लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा लग रहा था इनके बीच में आके, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वो फाइनल ग्रेजुएशन की स्पॉट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। जब ये सबसे पहले हमारी प्रॉक्सी जो कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगी, फिर तुम्हें इसको कॉपी करना है, जहाँ इससे बढ़िया करना है। फिर हमारी रॉक्सी अपने जादू का यूज करती है, जो कि बहुत ही बड़ा और भयानक जादू होता है, पर इसी के साथ ही उसका जो हॉर्स होता है वो इंजर हो जाता है, और फिर वो जल्दी जल्दी उसे ठीक कर देती है। दूसरी बारी हमारे मेन कैरेक्टर की थी, और वो फिर से अपने जादू का यूज करता है, और वो निम्बस वाले जादू का यूज करके एक बहुत ही बड़ा जादू बनाता है, जिसके कारण बहुत ही दुनिया में उथल पुथल हो जाती है, मतलब तूफान आ जाता है सिंपली। और जिसके साथ ही वो जादू को पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाता है, और इसे जादू को मास्टर भी कर लेता है। इसके बाद हमारी रॉक्सी से कहते हैं कि तुम फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हो, और अब मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, और अब मैं जाने वाली हूँ। इसके बाद सीन में हम देखते हैं हमारी रॉक्सी उनके माता पिता को फाइनली एक गुड बाय करने जा रही है, और वो उससे बाद वो वहां से चली जाती है, और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। बाद हम देखते हैं कि फाइनली रॉक्सी वहां से जा चुकी है, और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है कि अब से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा रॉक्सी, और तुम्हारी वजह से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता हूँ। और अगले सीन में फिर से वो अपनी ठगबंदी की आदतें चालू कर देता है, और इसके अलावा उसके पिता भी कम नहीं होते, वो भी अपनी वाइफ के साथ ऐसे कुछ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा रूडी अपने पिता से पूछता है कि पिताजी मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ, तो उसके पिता कहता है हाँ हाँ बेटा जा सकते हो, क्यों नहीं, तुम जा सकते हो। और वो अपनी बीवी से कह रहा था मुझे लगा नहीं था कि हमारा कायर बेटा इतनी जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो उसका बेटा कहता है कि अच्छा आप ऐसा सोचते हैं। तो वो कहता है कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है, क्योंकि तुम कभी कभी कुछ ज्यादा ही मैच्योर बातें कर देते हो। तो वो कहते हैं क्योंकि मैं सिर्फ आपका नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है तो अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाओ और उसे हमारे घर पर लेके आओ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली घूमने के लिए शहर से बाहर आ चुका है, और वो देखता है कि एक लड़के पर 3-4 लड़के पत्थर फेंक रहे थे, और उसे देखकर उस पर बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। उसके पिता ने उसे कहा भी था कि कमजोरों की रक्षा करनी चाहिए, तभी वो अपने वाटर स्पेल का यूज करके उन लड़कों को वहां से भगा देता है और उस लड़के को बचा लेता है। और वो लड़के पास अगर देखता है वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है, और वो कहता है कि ये लड़का तो काफी सुंदर है, अगर ये मैं दोस्त बन गया ना तो 2-3 लड़कियां तो मुझे परवाह कर दे ही देगा। पर इसके अलावा वो देखता है कि उसके कान लंबे हैं, और उसके अलावा उसके बाल थोड़े से अजीब से थे। तो वो उसको गौर से देखता है, क्योंकि रॉक्सी ने उसको बताया था कि कई सारे मॉन्स्टर अजीब से बालों के होते हैं, पर उसे कंफर्म हो गया था कि ये लड़का एक आम इंसान ही है। तभी वो लड़का बताने लगता है कि मेरे पिताजी एक आदि एल्फ थे, और इसके अलावा मेरी माता भी एक आदि एल्फ या इंसान ही थी। इसकी वजह से ही मेरे जीन्स कुछ ऐसे हैं कि मेरे कान तो लंबे हैं पर मेरे बालों का रंग उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण कई लोग मुझे मॉन्स्टर भी समझ लेते हैं, और फिर वो रोने लग पड़ता है। और प्लॉट ट्विस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये लड़का नहीं, ये लड़की है। हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा है कि लड़की है, पर ये असल में लड़की है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि किसी के साथ बालों के रूप पर इतना गंदा व्यवहार करना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में मेरे साथ लोगों ने बहुत ही ज्यादा गंदा व्यवहार किया था, और इस जन्म में मैं सबकी सुरक्षा करूंगा और किसी को भी ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों में फाइनली थोड़ी सी दोस्ती तो हो ही जाती है, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारा कोई दोस्त है कि नहीं। तो हमारा मेगा एक्टर बताता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं रहा, और अगर ये मेरा दोस्त बन गया ना फिर तो काफी मजे मजे, क्योंकि ये देखने में काफी सुंदर है, हैंडसम है, जो भी है। और इसी के साथ ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली घर पे आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका डैड पॉल भी घर के बाहर ही बैठा होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा शक जा रहा था कि उसके पिता को पता चल चुका है जो कि इसने कांड किया था उन लड़कों के साथ। तो वो उसे कुछ कहे तो उसका पिता गुस्से में कहता है रूडियस तुम्हें अपने पापों की सजा मिलेगी, तो हमने ऐसा काम क्यों किया। तो कहने लगता है कि पिताजी आप मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले मेरी बात सुनिए। तभी उसके पिता गुस्से में आकर उसके थप्पड़ जड़ देता है, और हमारा रूडियस कहने लगता है कि वाह पिताजी आपने बिना मेरी बात सुने मुझे थप्पड़ जड़ दिया, आगे से जब भी कोई भी गरीब को परेशान करेगा तो मैं उसको हटाऊंगा नहीं, बल्कि मैं उनके साथ मिलकर ही उस गरीब को परेशान करूंगा, और उसको बताऊंगा कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे बहुत ही ताकतवर स्वॉर्ड्समैन भी है, पर वो गरीबों की हेल्प नहीं करते बल्कि उनको और परेशान करते हैं, और मैं ऐसा ही करूंगा और सबको परेशान करता ही जाऊंगा। जिसे सुन के हमारे पॉल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, पर उसे बहुत ही ज्यादा दुख भी हो रहा था कि उसने बिना बात पे रूडियस के ऊपर हाथ उठा दिया, उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं रूडियस अपनी माता को सब बातें बताता है, और हमारे पॉल को अभी भी बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि वो अपने बेटे को बहुत ही चाहता है और उसे हमेशा सुरक्षा देना चाहता है, पर फिर भी उससे ये गलती क्यों हो गई। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं हमारे रूडियस को जो कि एक मैदान में अपने प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो मैं बता रहा होता है कि मैंने एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया जो भी मेरे दोस्त को परेशान करते थे, अब कोई भी उसे परेशान करने की हिम्मत भी नहीं रख सकता है।
इसके अलावा अब मैं उससे हमेशा पर अट्रैक्ट करूंगा, और उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी भी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके दोस्त सब वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि रूडियस ये लो। तभी वो अपने जादू का यूज करके एक पत्थर, ठंड का गोला सा, बर्फ का गोला सा बना देती है। गोला नहीं, क्या है ये, क्रिस्टल बना देती है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा रूडियस उसे आग और पानी का जादू दिखा रहा था, जिसे देख के वो काफी इंप्रेस होती है और वो रूडियस से कहने लगता है कि तुम मुझे भी सिखा सकते हो। तो रूडियस भी उसे सिखाने की ट्राई करता है, पर वो इतनी जल्दी सीखने का वाली थी। फिर हम देखते हैं थोड़े ही समय में वो भी ये जादू करने में सक्सेसफुल हो जाती है, जिसे वो बिना पत्थर पड़े रूडियस की तरह ही जादू को कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर काफी सारी बारिश भी आनी चालू हो जाती है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों रूडियस के घर पर आ जाते हैं। फिर हम हमारे देखते हैं कि उसके नहाने के लिए पानी पहले से तैयार होता है और हमारा रूडियस लड़की को लेकर ऊपर चल जाता है। तो रूडियस उसे कहता है कि कपड़े उतारो। तो उसे पता नहीं था कि वो लड़की है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं उतार सकता। तो वो कहता है कि कपड़े उतारो चुपचाप, और उसके धक्के से कपड़े उतार देता है। और फिर वो देख के शौक हो जाता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि ये एक लड़की है। उसकी फट जाती है, उससे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तो सैफ वहां से रोकर भाग जाती है। और तब हम देखते हैं कि उसके पिता उससे कहने लगता है, रूडियस बेटा तुमने ये काम क्यों किया। और वो अपने मन में सोच रहा था कि अब मुझे रूडियस से थोड़ी सी आराम से बात करनी होगी, मैं पहली वाली गलती नहीं कर सकता। तो रूडियस से कहने लगता है, सॉरी पिताजी, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा था कि वो एक लड़का, और इसके अलावा उसने मुझे बताया नहीं कि वो लड़की है। तो इसी के साथ ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पे ही खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी जेनिथ प्रेग्नेंट हो चुकी है। बहुत ही खुशी की बहुत है, बहुत ही ज्यादा। इसके अलावा इनकी नौकरानी में प्रेग्नेंट हो चुकी है। वाह, किसने किया है, किसने किया, हाँ हाँ सही कैस मारा, ये किया है हमारे पॉल ने। सॉरी सॉरी जेनिथ, ये गलती से हो गया। और इसके अलावा पॉल की पिटाई तो होनी ही थी। इसके बाद हम देखते हैं जेनिथ से उससे पूछ रही है, तो बताओ लीसा तुम कहाँ जाने वाली हो। कहीं नहीं, मैं अपने गाँव में जाऊंगी। अच्छा, गाँव में 1 मंथ की दूरी पर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को लीसा के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि लीसा अगर चली गई तो उनके काम, घर का जो काम होता है वो कौन करेगा। मॉम तो बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि उनके बेबी होने वाला है, तो काम तो बहुत ही बढ़ेगा। इसके अलावा वो नहीं चाहता कि लीसा इतनी जल्दी वहां से चली जाए, क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा उसका फैमिली वाला रिलेशन सा हो गया था। और वो चाहता है कि लीसा घर में रहे, क्योंकि उसकी सभी पोले जो सीक्रेट बातें हैं वो लीसा को पता ही है, और उन्होंने कभी भी उसके पेरेंट्स को नहीं बताई है। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मुझे पता है कि ये डैड की गलती है, क्योंकि उन्होंने लीसा को फोर्स किया था कि वो उनके साथ करे, और उसे कहा था कि अपनी टांगे खोलो नहीं तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तो पॉल कहता है कि क्या झूठ झूठ बोल रही है। तो लीसा वो कहती है कि चुप रह, तेरी गलती है सब। और लीसा पूछती है, लीसा क्या ये सच है। तो लीसा कहती है, नहीं नहीं मैडम, ये सच नहीं है। तो वो कहती है, अच्छा मुझे पता चल गया तुम ये सच सामने सबके सामने नहीं बोलना चाहती, कोई बात नहीं, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगी। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर काफी खुश हो जाता है कि उसकी बात घर में मान ली गई है और लीसा फिर से घर में ही रह सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल हमारे मेन कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हार्श ट्रेनिंग करनी शुरू कर देता है। अपना गुस्सा भी निकालना है, भाई झूठी कहानी बनाई है तूने यार। इसके अलावा हमें पता चलता है कि हमारी नौकरानी की तड़प कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी, क्योंकि वो रोज रात को हमारे जेनिथ और पॉल की आवाज सुनती थी, और इसके लिए उसका भी मन करता था कि वो उनके साथ करे, क्या करे। और इसके अलावा हमारी लीसा बता रही थी कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शैतान जैसे जिगने वाला बच्चा मेरी हेल्प करेगा। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि अब मैं अपनी सारी जिंदगी मास्टर रूडियस की सेवा करूंगी, और अपने होने वाले बच्चे को भी मास्टर रूडियस की सेवा में लगा दूंगी, और सारी उम्र इनका एहसान चुकाने का काम करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उनके घर पर फाइनली 2 बेबीज हो चुके हैं, और एक लड़का एक लड़की है। ये पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता। और हमारा पॉल तो उनसे फिर से वही बच्चों वाले रास्ते कर रहा है, जिसे देख के हमारे मेन कैरेक्टर को काफी चिढ़ हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और पॉल फाइनली एक और बैटल कर रहे होते हैं, और वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कि तभी हमारा पॉल जो होता है वो फिर से अपर हैंड में आ जाता है, और वो अपनी स्पेशल स्वॉर्ड फिर से दिखाने लग जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो जादू में तो अच्छा है पर उसे स्वॉर्ड चलाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा हमारा मेन कैरेक्टर फाइट में ही अपने जादू का यूज भी कर देता है, पर फिर भी पॉल उसको आसानी से हरा देता है। तो वो उससे कहने लगता है कि बेटे ऐसा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं बढ़ोगे, बड़े